हेलो साथियों, आज की क्लास में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आइए अब दूसरा करते हैं। क्वेश्चन है अपना 4h² - 4s + 1। हल लिखेंगे, जो बहुपद दिया है उसे लिखेंगे। बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं। 4s² - 4s + 1। अब देखिए, जो s² का गुणज क्या है 4 और अपनी अचर संख्या क्या है 1। इसका गुणा इसमें करेंगे। s² का अचर का 4 का गुणा करेंगे एक बार, कितना आ जाएगा 4। अगर सीधी सिंपल भाषा में समझें तो पहले पद का गुणा आखिरी के पद में करना है, जो अचर पद हो। तो इसका गुणा एक में करने पर अपने कितना प्राप्त हो रहा है 4। अब अपने 3 से 4 पद करने हैं। तो 4 का गुणा ऐसे कौन कौन सी संख्या में हो जाए जो अपने माइनस के 4 आ जाए। 4 के गुणा 2 गुणा 2 हो रहे हैं, 4 गुणा 1 हो रहा है। अब माइनस के 2 गुणा कर देंगे तो अपने माइनस के 4s आ जाएंगे। 4s² - 2s - 2s + 1। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 जोड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर अपन शून्य px बराबर 0 2x उभयनिष्ठ आ जाएगा। कितना बचा 2x। 2x का इसमें गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1 उभयनिष्ठ आ रहा, क्योंकि s इसमें है, s इसमें नहीं है। यहाँ पर संख्या 1 है, तो 2s - के 1 बराबर 0। अब ये जो 2 बार है इन्हें हम एक बार लिख देंगे। 2s - के 1 और 2s - के 1 ये आ जाएंगे, 1 बराबर 0। 2s - के 1 और 2 माइनस के 1 एक जैसी संख्या अपने 2 बार प्राप्त हो गई है। अब क्या शून्य निकाल लेंगे। 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1 की साइड माइनस का साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। s बराबर 1/2 आ जाएगा। एक शून्य का गया, दूसरा निकालते हैं। 2s - के 1 बराबर 0। माइनस का 1 साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। s बराबर 1/2। अब अपने दोनों शून्य एक जैसे आए हैं। s बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब इनकी गुणज लिखते हैं। इनके गुणज कितने हैं, a बराबर b बराबर c बराबर a का कितना है 4, b का कितना है -4, c का कितना है 1। अरे क्वेश्चन में क्या करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस शून्य को अल्फा मान दे देंगे, इसको बीटा दे देंगे। अब सत्यता की जांच के लिए पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -के b/a।
अब देखिए अपना अल्फा का मान कितना आया है 1/2 प्लस बीटा का कितना है 1/2, बी का मान कितना है माइनस और माइनस के 4 और ए का मान कितना है 4। 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। 2 आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 4/4। 2/2 बराबर 4/4। इससे कट जाएंगे, इससे कट जाएंगे, 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये अपना योगफल का आ गया है। अब क्या शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A, यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल। अब अल्फा और बीटा का मान कितना है 1/2 गुणा 1/2। सी का मान कितना है अपना 1 और ए का मान कितना है 4। इन दोनों का गुणा करेंगे 1/4 आ जाएगा बराबर में 1/4 दिया है। एक जैसी संख्या है आगे। अतः सत्यता की जांच पूरी होती है, यही इसका आंसर है। देखिए एक बार फिर समझते हैं। सवाल दिया है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बहुपद लिखेंगे जिसे PS से प्रदर्शित करते हैं। 4s² माइनस के 4s प्लस 1 शून्य के px बराबर 0 4s। अब देखिए यहाँ पर s² का गुणा करेंगे अचर संख्या में तो कितना आएगा 4। अब यहाँ से इस प्रकार लेंगे अपनी भाषा में समझे तो सरल भाषा में 3 से 4 पद निकाल ले हैं तो अपने यहाँ पर 4 को किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 के रूप में भी 4 आ जाएंगे, 4 गुणा 1 के रूप में भी 4 आ जाएंगे। अपने ऐसी संख्या चाहिए जो माइनस के 4 आ जाए तो 4s² माइनस के 2s और माइनस के s प्लस 1 दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस के 4 ही आएंगे। अब देखिए 2s इसमें दोनों में से क्या वैनिस्ट आया 2s और इसमें से 1 जैसी संख्या बन गई 2s माइनस के 2s माइनस के 1 बराबर 0 2s माइनस 1 बराबर 0 एक मान के एक शून्य क्या आ गया s बराबर 1/2 दूसरा अपना 1/2 आया है। इसे अपन अल्फा का मान दे देंगे, इसे बीटा का दे देंगे। तो अब अपने जो बहुपद हैं बहुपद के गुणन लिखेंगे। a बराबर a का कितना है अपना 4, b का कितना है माइनस के 4, c का कितना है 1 शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र रहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। देखिए अल्फा का मान रख देंगे, बीटा का मान रख देंगे, माइनस बी का मान रख देंगे और बटे में ए का मान रख देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे अपना 2/2 आ जाएगा 4/4। ये दोनों संख्या कट जाएंगी तो अपने क्या आ गया यहाँ पर 1/2 यानी कि यहाँ पर अपनी जांच सही हो रही है। अब देखते हैं शून्यकों के गुणनफल में। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र है अपना अल्फा बीटा बराबर C/A।
तो अल्फा का मान रख देंगे सी बटे ए का मान रख देंगे, अपना बराबर 1/4 बराबर 1/4 आ गया। अतः यहाँ भी सत्यता की जांच पूरी हो रही है। यही इस प्रश्न में सिद्ध करना था। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। हल लिखेंगे, बहुपद लिख लेंगे, px बराबर 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। शून्य, px बराबर 0। देखिए 6x² माइनस के 3x माइनस के 7 बराबर 0। तो यहाँ पर x नहीं। देखिए साथियों, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर 0। अभी जो अपन गुणा कर रहे थे पहले पद से आखिरी पद में कर रहे थे, क्योंकि वहां पर अचर संख्या दी थी। अब इसमें अचर संख्या अपने दूसरे पद पर दी है, इसमें नहीं है। x² का गुणज कितना है, 6। अब जिसका गुणा करेंगे अचर संख्या यानी कि 3 में, तो कितना आ जाएगा, अपन 6 का गुणा 3 में करेंगे अपने आ जाएंगे 18। अब 18 को अपन इस प्रकार बांटेंगे कि अपने माइनस के 7 आ जाए। 6 18 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, तो 9 से 2 घटाएंगे तो अपने 7 आ जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। 6x² माइनस की 3, अब यहां पर लिख सकते हैं अपन माइनस के 9x प्लस के 2x बराबर 0। क्योंकि माइनस के 9 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो अपने माइनस के 7 आ जाएंगे। छः x² अभी माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3, इस प्रकार क्रमबद्ध लिख देते हैं। अब देखिए अपने कितने 2 जोड़े बन गए। अब इसमें से और इसमें से क्या अवनिष्ठ निकल के आ रहा है, इसमें से निकाल सकते हैं हम 3x, कितना बचेगा 2x। तो 3 दूनी 6 और x² 3 तिरके 9x। अब इन दोनों में से क्या निकल के आ रहा है, 2 इसमें है, यहाँ 2 नहीं है, x है x नहीं है, तो अपना कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर अपने कितने 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये 2 बार है, एक बार लिख देंगे 2x माइनस के 3 3x प्लस 1 बराबर 0। पहला पद लेते हैं, 2x माइनस के 3 बराबर 0, x बराबर 2x बराबर, जो माइनस के हैं साइड पहुंचेंगे तो किसके प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 3/2 आ जाएगा। दूसरा लेते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस के 1 इस साइड ले जाएंगे, प्लस की संख्या से माइनस की हो जाएगी, x बराबर माइनस के 1/3। अतः शून्यक x के शून्यक 3/2 और 1/3 है। अब इन्हें क्या मान ले देंगे, इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे। अब लिखेंगे इनके गुणज,
बहुपद के गुणज क्या है इसमें, देखिए ये ले ए बराबर 6, बी बराबर -7, सी बराबर -3। अब इसमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। साथियों इसी प्रकार अपन कक्षा 10 की गणित कंप्लीट करेंगे और अच्छे से और सरल भाषा में हर प्रश्न का हल करेंगे। आप अपने साथियों दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने चैनल के बारे में उन्हें भी जानकारी मिले ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। देखिए सर, गुणज अपने ये दिए हैं, अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा बीटा ए बी सी जिसके भी मान पूछे यहाँ पर रख देंगे। पहले किसका पूछ रहा है, अल्फा का कितना है 3/2, फिर बीटा का कितना है -1/3, माइनस बी का कितना है -7, ए का कितना है 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, -2, 7/6 बराबर 7/6 अपना बराबर यहाँ पर आ गया है, यानी कि योगफल की जांच हो रही है। अब क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल की। अल्फा बीटा बटे सी, अल्फा का मान रख देंगे कितना है अपना 3/2 गुणा -1/3 बराबर, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है अपना 6। अब देखिए यहाँ -3/6 है, यहाँ अपना 6 आ जाएगा। -3/6 इसको भिन्न करने पर अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है अपना बराबर, अतः सत्यता की जांच पूरी होती है। अतः सत्यता की जांच पूरी होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 4u² + 8u। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे इन्होंने तीनों दिए थे, ए का मान भी दिया था, बी का भी दिया था, सी का भी दिया था, इसमें सिर्फ 2 हैं। हल लिखेंगे 4u² + 8u। अब इसमें से उभयनिष्ठ क्या बन रहा है, ये आ जाएगा अपना px बराबर शून्य, px बराबर 0। यहाँ लिखेंगे px 4u² + 8u बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेते हैं, क्या आ जाएगा अपना 4u, क्या बचेगा 1u, प्लस के क्या बचेगा
2 बराबर 0। अब देखिए 4u बराबर एक बार क्या लेते हैं 0, तो u का मान कितना 0/4, 0 आया। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर अपना 0 ही आएगा। देखिए अगला लेते हैं u+2 बराबर 0, u बराबर माइनस, यहाँ प्लस के साइड जाएंगे माइनस के आ जाएंगे। अतः शून्यक 0 और माइनस के 2 प्राप्त होते हैं। 0 हो रहा है और एक माइनस के 2 हो रहा है। अब इसके क्या लिखते हैं गुणज। ए का गुणज क्या है 4, बी का क्या है 8, सी का दिया नहीं है तो कितना आ जाएगा 0। अब क्या करना है सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के v/a। अल्फा का मान कितना है अपना 4, यहाँ पे इसे दे देते हैं अल्फा नाम, इसे दे देते हैं बीटा। तो अल्फा का कितना है अपना 0, बीटा का कितना है माइनस के 2, बी का कितना है 8 और ए का कितना है 4। यहाँ तो 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ कितने आ जाएंगे माइनस के 2। इससे ही संख्या काट देंगे तो अपने कितने 4 दूनी 8 माइनस के 2 आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है सत्यता की जांच पूरी हो रही है। अब करेंगे शून्यकों का योगफल के बाद शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है अपना देखिए 0 माना था 0 आ जाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं तो ये गुणा का चिन्ह आता है। अल्फा बीटा का कितना है माइनस के 2 बराबर सी का कितना है 0, ए का कितना है 4। अब देखिए इसमें गुणा होगा तब भी 0 आ जाएगा, इसमें भाग होगा तब भी 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपनी सत्यता की जांच हो रही है। अतः सत्यता की जांच पूरी होती है। यही इसका आंसर आ गया अपना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कितना दिया है t² माइनस के 15। हल लिखेंगे, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में अपन लिखते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपन t², यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर अपन कर सकते हैं किस प्रकार √15 और स्क्वायर बराबर 0। इससे इसे कटाएंगे तो अपने 15 आ जाएंगे। अब देखो a² माइनस के b² बन रहा है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं a² माइनस के b² बराबर a माइनस के b a प्लस के b। ये अपना इस आधार पर अपन यहाँ लिख सकते हैं t माइनस √15 t प्लस √15 बराबर 0। तो अपना t बराबर t-15 बराबर 0 लेंगे। t बराबर
माइनस के साइड जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे। एक शून्य क्या आ गया, टी बराबर 15। दूसरा लिखते हैं टी प्लस रूट के 15 बराबर 0। यहाँ 15 प्लस के हैं रूट के, टी बराबर माइनस के रूट के 15 आ जाएंगे। अतः शून्यक एक रूट के 15 आए हैं और एक माइनस के रूट के 15 है। इन्हें अल्फा बीटा का मान दे देंगे। देखिए टी स्क्वायर माइनस के 15 है, ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर टी स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं, रूट और स्क्वायर कर देंगे तो अपने 15 आ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र के आधार पर ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी आ जाएगा अपना टी माइनस की रूट 15 टी प्लस की रूट 15। एक शून्य का अपना प्लस का रूट 15 आ गया और एक शून्य माइनस की रूट 15 आ गया। अब इसके क्या लिखेंगे, गुणज कितने हैं, ए का है यहाँ पर 1, बी का यहाँ पर दिया नहीं है, 0 आ जाएगा। सी का कितना है, माइनस के 15 है। अब शून्यकों का योगफल जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, रूट के 15 प्लस बीटा का कितना है, माइनस के रूट के 15 माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। अभी यहाँ रूट के 15 है, यहाँ ये प्लस माइनस है तो अपनी कितनी माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस के 0 बटे 1 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस के हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो अपना 0 आ जाएगा। यहाँ सत्यता की जांच हो रही है योगफल में। अब करते हैं गुणनफल में। अल्फा बीटा योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए और गुणनफल का है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। देखिए अल्फा का मान कितना है, रूट के 15 और बीटा का कितना है माइनस के रूट 15। सी का मान कितना है अपना माइनस के 15 और ए का मान कितना है अपना 1। देखिए यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपने दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ इससे भाग देंगे तो अपने यहाँ पर माइनस के 15 आ जाएंगे। अब इस संख्या को बाहर निकालेंगे, कितने आ जाएंगे अपने 15 माइनस के बराबर माइनस के 15। सत्यता की जांच योगफल में भी हो रही है और गुणनफल में भी हो रही है। अतः लिख देंगे अतः सत्यता की जांच पूरी होती है। 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 हल लिखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0 इस प्रकार लिख देंगे। देखिए अब x स्क्वायर का गुणज कितना है 3, इसका गुणा करेंगे अचर संख्या में यानी 4 में, कितना आ जाएगा अपना 12। अब 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि अपने यहाँ पर माइनस का 1 आ जाए। इसके गुणज कितने आ जाएंगे 3 चौके 12 और 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अपने इस प्रकार लिखने हैं कि माइनस की 1 आ जाए। देखिए 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0।
3 में से माइनस के 4 घटाएंगे अपना माइनस का 1 आ जाएगा, जोड़ा बन जाते हैं। इसमें से उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा अपना 3x, x प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन 4, x प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। अपना 1 क्या आ रहा है x प्लस 1 और 3x माइनस के 4 बराबर 0। x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस के 1 मान अपना कितना आ गया x बराबर माइनस के 1। दूसरा 3x माइनस के 4 बराबर एक बार 0 लेते हैं, 3x माइनस के इस साइड आएंगे प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 4/3, x का मान कितना आ गया 4/3। अतः शून्य पहला क्या है माइनस के 1, दूसरा है 4/3। इसे अल्फा मान दे देंगे, इसे बीटा मान दे देंगे। गुणज लिखते हैं, देखिए a का कितना है 3, b का कितना है -1, c का कितना है -4। अब यहाँ क्या करेंगे शून्यकों का योगफल। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, शून्यकों का योगफल का ये सूत्र है। अल्फा का मान कितना है अपना -1 प्लस बीटा का कितना है 4/3, माइनस बी का कितना है सॉरी बी का माइनस और -1, ए का कितना है 3। देखिए इसमें करेंगे 3 का गुणा माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस की इसमें संख्या 4 जुड़ जाएगी 3, 1/3 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर अपना 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे, प्लस के 4 है माइनस के 3 है, कितने बचेंगे प्लस के 1/3 बराबर 1/3। यहाँ क्या हो रही है अपनी जांच पूरी हो रही है। योगफल में वही अब करते हैं गुणनफल में। अल्फा बीटा बराबर c/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना है अपना -1 गुणा बीटा का कितना है 4/3, सी का कितना है -4, ए का कितना है 3। गुणा करेंगे माइनस क्या करेंगे 4 बराबर -4/3, दोनों बराबर आ रहा है। अतः सत्ता की जांच पूरी होती है। यही इसमें क्या करना था जांच करनी थी। गुणनफल सॉरी योगफल में भी हो रही है और गुणनफल में भी हो रही है। अगर यहाँ समझ में ना आए तो इसकी बट्टी में 1 लिख देंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 3 आ जाएंगे, ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, और यहाँ पर -4/3 दिया है। ठीक है साथियों।